क्यों जाते हो तीर्थ? किस लिए जाते हो तीर्थ में? प्रयाग काय के लिए जाते हो? हरिद्वार काय के लिए जाते हो? केदार काय के लिए जाते हो? बद्रीनाथ काय के लिए जाते हो? द्वारका काय के लिए जाते हो? जगन्नाथ काय के लिए जाते हो? वहाँ क्या क्या करने जाते हो? वहाँ इतने सारे भक्त आते हैं, उनके चरण की रज अपने शरीर को छुएगी तो मेरी जिंदगी के सारे पाप समाप्त हो जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे, सारे मेरे कष्ट मिट। चरण की रज मिले और वो रज ही मूल है। रज ही तो मूल है। भागवत जी किस किसने सुनी है? हाथ उठाओ जिन्होंने भागवत सुनी है। सबने सुनी है। भागवत सुनी होगी तो उसमें एक प्रसंग आता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रिय भक्तों, आज श्री शिव महापुराण कथा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रिय भक्तों, आज की कथा में गुरुदेव ने बताया कि हम तीर्थ धार्मिक स्थलों पर क्यों जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर भगवान की अद्भुत भक्तों की चरण रज हमें प्राप्त होता है, जिससे हमारा तन मन शुद्ध होता है। तो चलिए आज की कथा में गुरुदेव और कौन से ज्ञान की बातें बताने वाले हैं उसे हम श्रवण करते हैं और नई नई जानकारी, नई ज्ञान के बारे में जानने के लिए कथा में बने रहिएगा अंत तक। स्मरण करो कि भगवान कृष्ण को क्या जरूरत पड़ गई थी, जिन्होंने अपनी ही चरण की रज उठाकर खा ली, अपने ही पांव की मिट्टी खुद ने खा ली। उसका कारण केवल एक था। पूतना आई थी, सारे ब्रज के बच्चों को दूध पिलाती पिलाती सबके प्राण हरती हरती आई थी, और सारे ब्रज के जितने बच्चे पूतना के विष से मरे थे उनके प्राण पूतना के स्तन में भरे थे। जब पूतना भगवान के पास गई और भगवान ने जब उसका स्तन पान किया, दूध पिया, तो सारे ब्रजवासी जो अंदर बच्चे जो मरकर उनके प्राण अंदर फंसे थे स्तन में, उसको भगवान ने खींच लिया। दूध पीने के बहाने भगवान ने खींचा और अपने पेट में उन जीवों को सभी का कल्याण करने के लिए अपने उदर में रख लिया। उदर में रखा। भगवान ने विचार करा, जब मैं गौएं चराऊंगा, गाय को चराने के लिए जाऊंगा, गाय आगे आगे चलेगी, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पर बात जब वापिस आएंगे फिर गाय आगे चलेगी, जब गाय आगे चलेगी तो मेरे चरण की रज उड़ेगी, उड़ेगी तो वृक्षों पर जाएगी, पक्षियों पर जाएगी, मनुष्यों पर जाएगी, इनका कल्याण मेरी रज लगने से हो जाएगा। पर जो ये मेरे पेट में जो पूतना के शरीर से मैंने निकाले हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो भगवान ने अपने ही चरण की रज अंदर मुख में रखकर खा लिया और अंदर बैठे हुए जीवों का कल्याण कर, भीतर बैठे हुए अपने स्नेहियों का, प्रेमियों का भगवान कल्याण, रज को खाया। सबने कथा में सुना, भगवान ने मिट्टी खाई, रज खाई, पर क्यों खाई? वो भी तो स्मरण होना चाहिए कि अंदर जो पूतना के शरीर से पूतना ने जो विष पिलाया था, गांव के बच्चों को जो विष पिलाया था, जो मर चुके थे वो उसके स्तन में थे, उसको खींच लिया था भगवान, अपने उदर में रख लिया था और उनका कल्याण अपने ही चरण की रज से खाकर कर। आज इतने सारे शिव भक्त घरोंडा की मंडी के, इस अनाज मंडी के अंतर्गत घरोंडा में आए हुए हैं, खेड़े में आए हुए हैं। इतने भक्त जब भगवान का भजन करते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी, वहाँ की रज भी कल्याण करने लगती, कल्याण। फिर भले दुनिया के लोग तुम्हारी हंसी उड़ाएं, तुम्हें ताना कसें, तुम्हें अपशब्द कहें, वो अपनी जगह पर, वो तो दुनिया की रीति है। तुम ये मत सोचना कि लोग तुम्हें अपशब्द, तुम मिट्टी लेकर मस्तक से भी लगाओगे तो दुनिया लोग ताना देंगे। दुनिया का तो काम है, उनको तो केवल अपनी एक उंगली उठाना है, और वो ये नहीं सोचते कि ये 3 उंगली अपनी ओर जा रही है। तू अंदर झांक कर देख कि तू कैसा है। किसी के ऊपर एक कमेंट्स करने से पहले, किसी के ऊपर एक उंगली उठाने से पहले अपने अंदर झांक कर देख, उसमें एक गलती होगी तो तुझमें 3 गलतियां, वो 3 उंगली तेरी साइड जा रही है। अपने अंदर झांक कि तू कैसा है। बहुत सारे मिलेंगे जिंदगी में, यही पूरा जीवन निकल जाना ऐसी कमेंट्स में, ऐसी लोगों।
दुनिया की रीति है, वो बिना बोले नहीं रह सकते, क्योंकि दुनिया के लोगों को मालूम है पत्थर कभी भी बमूल के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर कभी भी कांटों के पेड़ पर नहीं मारा जाता, पत्थर हमेशा फल वाले पेड़ पर ही मारा जाता है। जिसमें फल होता है लोग उंगली उसी पर उठाते हैं। तो मैं फल ही नहीं है। अगर कोई तुम पर ताना नहीं दे रहा, कोई तुम पर कमेंट्स नहीं कर रहा, कोई तुम्हें अपशब्द नहीं कह रहा, तो समझ लेना तुम्हें फलमल नहीं है। जो फलित है, जो फलवान है, उस पर लोग ताना देंगे, उसको लोग अपशब्द कहेंगे, उस पर लोग कमेंट्स करेंगे, दिन रात गाली देंगे, दिन रात अपशब्द कहेंगे, दिन रात। उठाओ, ज्यादा दूर मत जाओ, दिल्ली चले जाओ, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी को देखिए, चौबीस घंटे लोग उनके पीछे कमेंट्स करने में लगे होंगे। आप अच्छा करो, आपके पीछे लग जाएंगे, आप श्रेष्ठ कर्म करिए, आपके पीछे लग जाएंगे। आप ताना कसने वाले ताना कसेंगे, और पत्थर उसी पर मारा जाता है, बमूल के पेड़ पर नहीं, कांटों के पेड़ पर नहीं, कोई नीम के पेड़ पर पत्थर नहीं मारता। पत्थर हमेशा आम के पेड़ पर, बेर के पेड़ पर, जामुन के पेड़ पर, जिस पेड़ पर फल होगा उसी पेड़ पर पत्थर मारे जाएंगे, गालियां उसी को दी जाएगी, अपशब्द उसी को कहा जाएगा जिसके अंदर कुछ होगा, फल होंगे, वरना कौन किसको गाली देगा, कौन किसको। प्रिय भक्तों, गुरुदेव जैसे कि कहा कि पीएम मोदी को देखिए, लोग उनके पीछे बुरे बुरे कमेंट करने के चक्कर में पड़े रहते हैं पूरे दिन। उनके कहने का मतलब ये है कि अगर कोई इंसान अच्छा काम करे तो लोग उससे अच्छा भी नहीं करने देते हैं, और कोई इंसान अगर बुरा काम करे तो लोग उसे बुरा भी नहीं करने देते हैं। यानी कि ये दुनिया, ये संसार ऐसी है कि अगर हम किसी भी रास्ते पर चले तो हमारा गुजारा नहीं है, हमारा भलाई किसी में नहीं है। इसीलिए हमें लोगों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अच्छे बुरे का ज्ञान हमें खुद है, हमें क्या करना चाहिए, कौन सी अच्छी ज्ञान है, कौन सी अच्छी बातें हैं, कौन सी अच्छे रास्ते हैं, उस पर हमें चलने चाहिए। गुरुदेव ने यह भी कहा कि लोग कांटों वाले पेड़ पर पत्थर क्यों नहीं मारते हैं, लोग बेल बबूर के पेड़ पर पत्थर क्यों नहीं मारते हैं। गुरुदेव के कहने का तात्पर्य यह है कि जिस पेड़ पर अच्छे फल होते हैं, जिस पेड़ पर अच्छे फूल होते हैं, उसी पर लोग पत्थर मारते हैं। यानी कि हमारे अंदर अच्छाइयाँ हैं, हमें बहुत ऐसी सारी खूबियाँ हैं जिसको देख करके लोगों को जलन होती है, तो हमें उन पलट करके जवाब नहीं देनी है, और हमें ये समझना है कि हमारे अंदर की अच्छाई को देख करके लोग जल रहे हैं, न कि हम उनके पीछे भागे। हमारे अंदर ज्ञान है, हमें अच्छे बुरे का भी ज्ञान है, तो हमें अच्छे कर्म करना चाहिए, लोगों के पीछे नहीं भागना चाहिए। विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता जब आई मन में, तो शिव सामने। एक पत्र है, अच्छा पत्र देखिए, बड़ा सुंदर पत्र देखिए। मेरा नाम बिमला देवी, पति का नाम रोहतास सिंह, कादयान गांव, सिवाहा, पानीपत, हरियाणा से हूँ। कहीं बैठी हों तो हाथ हिला सकती हैं आप ही। पानीपत, हरियाणा से हूँ। मेरा फ़ोन नंबर ही है। भोले बाबा की कृपा का मैं क्या बखान करूं गुरुजी। गुरुजी, मेरी बेटी का नाम साक्षी है, जो 20 वर्ष की। देखिए उसको, उस बेटी का फोटो दिखाओ जरा, जो चल के आ रही है ना, उसका फोटो दिखाइए, आस्था पे उसका वीडियो दिखाइए। मेरी बेटी 20 साल की है, जो MBBS की पढ़ाई कर रही थी। तब उसका MBBS की पढ़ाई करते हुए उसका गैस के गीजर से नहाते समय
एक्सीडेंट हो गया, जिससे उसका शरीर पूरा जल गया। पानी इतना गर्म था, जब वो गीजर का पानी जैसे उसके सिर पर पड़ा कि उसके दिमाग की जो ऑक्सीजन थी वो खत्म हो गई। डॉक्टरों ने उसे कई दिनों तक वेंटिलेटर पर रखा, हालत कुछ सुधर नहीं हुआ। गुरुजी, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि इसका बच पाना मुश्किल है। तब गुरुजी, मेरी सहेली ने सीहोर का रुद्राक्ष दिया और जल पिलाने को कहा। तब गुरुजी, मैं रुद्राक्ष का जल मेरी बेटी को पिलाने लगी। 2-3 दिन बाद गुरुजी, उसकी हालत में सुधार आया। सुधार दिखा तो डॉक्टरों ने फिर से इलाज शुरू किया, लेकिन यह भी कह दिया डॉक्टरों ने कि अब ये कभी अपने पैरों पर चल नहीं पाएगी और दिमाग भी इसका काम नहीं कर पाएगा। गुरुजी, डॉक्टरों की रिपोर्ट सुनकर मैं रोने लगी। क्या मेरी बेटी कभी नहीं चलेगी, कभी उसका दिमाग काम नहीं करेगा? तभी मालूम पड़ा कि सीहोर वाला बाबा घरोंडा आ रहा है। एक विश्वास लेकर बेटी को व्हील चेयर पर लेकर कथा में आकर बैठ गए। डॉक्टर ने कहा था ये कभी नहीं चलेगी। रोज कथा में लेकर आती अपनी बेटी को और उससे कहती, बेटा सीहोर वाला बाबा कहता है तू चलेगी जरूर। और यही 7 दिन पूरे नहीं हुए गुरुजी, कल कथा के 6ठे दिन पहली बार मेरी बेटी ने चलना प्रारंभ कर दिया। कल कथा के 6ठे दिन मेरी बेटी ने पहली बार चलना प्रारंभ कर दिया। आज मैं अपनी बेटी को यहाँ लेकर आई हूँ गुरुदेव। मैं नहीं जानती कि आपकी पुराण शिव पुराण में ऐसा क्या है, पर आज छाती ठोक कर कहती हूँ कि मेरी बेटी को चलाने वाला केवल भोलेनाथ है, जिसने व्हील चेयर से उठा दिया और चला दिया। और अब विश्वास है मेरी बेटी का बुद्धि भी काम करने लगी। जो मेरी बेटी MBBS कर रही थी, उसका एक्सीडेंट जो हुआ गर्म पानी से, गीजर के पानी से, बाबा अब मेरी बेटी में सुधार हुआ है। मैं प्रणाम करने के लिए तीन साल हो गए थे, जैसी थी वैसी ही थी। कथा में विश्वास के साथ आई थी कि अब चलाएगा तो भोलेनाथ चलाएगा, और 6ठे दिन की कथा में चलने लगी और 7वें दिन की कथा में स्टेज पर आ गई। जोरदार ताली बजाइए बाबा की। ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, ऐसे दयालु नाथ से रिश्ता बनाइए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए, मिलता रहेगा आपको जो कुछ भी चाहिए। ऐसा करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, ऐसा करिश्मा
करिश्मा होगा जो हुआ कभी नहीं, मांगा है भोलेनाथ से वरदान लेके। प्रिय भक्तों, अभी आप लोगों ने एक पत्र सुना जिसमें कैसे एक बहन ने MBBS की पढ़ाई कर रही थी, उस समय गीजर के गर्म पानी से उसका एक्सीडेंट हो जाता है और वो अपनी दिमागी संतुलन खो बैठती है और उनका हाथ पैर भी काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर ने उसे बोला था कि ये कभी चल नहीं सकती, कभी दिमाग से बातें नहीं कर सकती। फिर उसकी माँ बहुत ज़्यादा निराश हुई। फिर उसकी माँ को पता चला कि सीहोर वाला महाराज कहता है कि भगवान पर आस्था और विश्वास बना करके अगर कोई इंसान कथा में बैठ जाए और वहाँ का मिट्टी अपने शरीर पर लगाए तो भगवान शिव का विशेष कृपा होता है। फिर उसकी माँ ने वही किया, भगवान शिव के कथा में लेकर के उस बेटी को आई और वहाँ का मिट्टी लगाई, प्रणाम किया और छठे दिन के कथा में उसकी बेटी चलने लगी और बातें भी करने लगी। तो प्रिय भक्तों, इसे ही कहते हैं हम आस्था और विश्वास। अगर हम आस्था और विश्वास को बनाए रखें तो कोई भी ऐसा काम नहीं संसार में जो असंभव हो। हम इंसान असंभव को संभव कर सकते हैं, बस हमें विश्वास होनी चाहिए और अपनी आस्था बनाए रखें और भगवान से प्रेम करें। तो चलिए हम कथा में आगे चलते हैं और आगे के ज्ञान को प्राप्त करते हैं। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। शिव कृपा करता है, शिव करुणा करता है, शिव दया करता है, कोई दूसरा नहीं कर सकता। लोगों को हंसी लगती है शिव महापुराण की कथा में। लोगों को लगता है क्यों भैया तुम उस तीर्थ में नहीं जा रहे, तुम वो तीर्थ नहीं जा रहे और तुम दौड़ दौड़ के सीहोर जा रहे, तुम कुबरेश्वर धाम पर जा रहे। कुबरेश्वर धाम था कब? कुबरेश्वर धाम लोग दौड़ कर जा रहे हैं। आखिर कुबरेश्वर धाम पर ऐसा है क्या? हम निवेदन करेंगे जो कहते हैं कि कुबरेश्वर धाम पर ऐसा क्या है, एक बार कुबरेश्वर धाम के कंकर को उठाओ, 5 कंकर रखकर पूजन करो, एक कंकर उसमें से लेकर आ जाओ और रुद्राक्ष बाबा का मांग कर ले आओ, फिर मालूम पड़ेगा कि कुबरेश्वर धाम में है क्या। क्या क्या देता है फिर मालूम पड़ेगा। ये इतने लाखों शिव भक्त ऐसे ही आ जाएंगे क्या? ये लाखों शिव भक्त बिना निमंत्रण के, ना तो इनके पास कोई ने पीले चावल दिए, ना इनको निमंत्रण भेजा, ना पत्रिका दी, ना बैनर लगा, ना फ्लेक्स लगा, पूरे घरों में कहीं बैनर फ्लेक्स नहीं, कहीं पत्रिका नहीं, कहीं निमंत्रण नहीं, कहीं पीले चावल नहीं, कोई जाकर हाथ जोड़कर नहीं बोला कि तुम आना। उसके बाद भी बिना प्रचार, बिना प्रसार, बिना बोले, बिना अलाउंस के, अगर भजन संध्या होती है तो पहले अलाउंस करना पड़ता है, आज भजन संध्या ये चौक पे होगी, ये चौक पे होगी, लोग फिर भी ना जाएं। और यहाँ क्यों आए हो? क्योंकि सबको मालूम है, सबको पता है, कथा में जाकर बैठूंगी, दिल से सुनूंगी, बाबा से विनय करूंगी, मेरा बाबा मेरे दुख मिटाकर ही रहेगा, ये उसको मालूम। बच्चे का फोटो दिखाया जा रहा है, जिसका भी हो आकर लेकर जाइएगा। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हैं हाथ जोड़ते भोले जी तेरे नाम रे, खड़े हैं हाथ जोड़ते भोले जी तेरे नाम रे। तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया, तू आजा भोले जोगिया, तू कर मेहरबानिया,
हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे। तू आजा भोले जोगिया, तू आजा भोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, तू कर मेहरबानिया, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हैं हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे। शंभो। राधे तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, तुम सा न देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी। कहाँ ये पुकार के खड़े हाथ जोड़ के, कहाँ ये पुकार के भक्तों ने विचार के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाल श्री श्री महापुराण रे। गाथा में आप लोग देखते होंगे कि इतने ज़्यादा भीड़ होती है कि पूछो मत। ये भीड़ ऐसे ही नहीं होती है। गुरुदेव का कहने का मतलब ये है कि भीड़ ऐसे ही कथा में नहीं होती है। कथा से उन सभी को, भगवान शिव के भक्तों को कुछ मिलता है, उनकी मनोकामना पूर्ण होता है। भगवान शिव पर अपनी आस्था बनाए रखते हैं, भगवान शिव से प्रेम करते हैं और बहुत सारे लोगों का कष्ट भगवान जी दूर कर रहे हैं। तभी भगवान जी के कथा में ये सभी लोग बहुत दूर दूर से आते हैं और कथा के 7 दिन श्रवण करते हैं और अपनी दुख भगवान शिव से कहते हैं और अपने घर को जाते हैं। प्रिय भक्तें, भगवान गुरुदेव के श्री मुख से हम लोग चलिए बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा एक भजन को सुनते हैं और कथा में बने रहिएगा अंत तक। तो चलिए हम भजन में चलते हैं और भगवान शिव का भजन ग्रहण करते हैं। तू आजा बोल जोगिया तू कर मेहरबानिया, तू आजा बोल जोगिया तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे।
सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, चंदा सजा है भोले मस्तक पे तेरे, दुखड़े मिटाए भोले सामत तेरे, दुखड़े मिटाए भोले नाम से तेरे, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, दीवाने भोलेनाथ के कुबेश्वर धाम के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, तू आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, तू आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। तुमसा न देखा कोई भोला भंडारी, तुमसा न देखा कोई भोला भंडारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भोला भंडारी नहीं तुलना तुम्हारी, भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, भक्तों ने विचार के कहा ये पुकार के, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, तू आजा बोले जोगिया तू कर मेहरबानिया, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे, खड़े हाथ जोड़ के बोले जी तेरे नाम रे। महादेव अपने स्थान पर बैठकर बाबा देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात करिए, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, विनती करिए, बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें, विनती करें, निवेदन करें, विनय करें। प्रिय भक्तों, अभी हमने गुरुदेव के श्री मुख से और आज की कथा के अंतिम दिवस में गुरुदेव बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा एक भजन सुने, और उस भजन में जितने भी भगवान के भक्त हैं वो अद्भुत और निराले हैं। उन्होंने भगवान शिव के भजनों का बहुत आनंद उठाए, नाचते हुए गाते हुए, और इनके साथ में हम भी उस भजनों का आनंद उठा रहे हैं। तो चलिए अब हम कथा में आगे चलते हैं और गुरुदेव के साथ में हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करते हैं और अपने मन के बात भगवान शिव से कहते हैं और अपनी सभी दुखड़े
सभी कष्ट को काटने के लिए बोलते हैं। तो आप लोग भी हमारे और गुरुदेव के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्रों का जाप करिए। आप जहाँ भी है, जहाँ से भी ये कथा सुन रहे हैं, वहीं बैठे बैठे भगवान से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए। तो चलिए हम मंत्रों में चल रहे हैं गुरुदेव के साथ में। शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जप तेरी माला भोले बाबा जप तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो। भगवान शिव के केवल नाम उच्चारण से, मंत्र उच्चारण से जीव के संपूर्ण जीवन के सुख, संपूर्ण जीवन में जो सुख की कामना होती है वो सुख प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। और पूरे जीवन में जो हमारा दुख है, कष्ट है, वो दूर हटना प्रारंभ हो जाता है। शिव केवल नाम नहीं है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र ही नहीं है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम केवल मंत्र नहीं, वो रूप है, वो आनंद है जो मनुष्य के जीवन में सारे दुखों को मिटाकर सुख प्रदान कर देता है। स्मरण आनंदता देने वाला, कितना सुंदर प्रसंग है। इंद्रदेव अपनी सभा में बैठे हैं और इंद्र अपनी सभा में बैठकर अप्सराओं का नृत्य देख रहे थे। उसी बीच में देवगुरु बृहस्पति का आगमन हो जाता। देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं देवगुरु बृहस्पति जब आते हैं और देवगुरु बृहस्पति का जब आगमन हुआ तब इंद्रदेव अपने सिंहासन से खड़े नहीं हुए, प्रणाम नहीं किया। शिव और गुरु, शिव गुरु ये दो एक ही है। प्रिय भक्तों, अभी हम चाहे लोगों ने गुरुदेव के साथ में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्रों का जाप किए और अपने मन के बात भगवान शिव से कहे। एक बार जब इंद्र सभा में गुरु बृहस्पति देव जब पधारते हैं तो इंद्र देव का अहंकार हो गया था, या इस कारण से अप्सराओं का नृत्य छोड़ करके खड़े नहीं होते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति का
बहुत ज़्यादा अपमान होता है। प्रिय भक्तों, अगर हम गुरु को स्वीकार करते हैं तो गुरु को भगवान से भी बड़ा पद देना चाहिए। भगवान से भी ज़्यादा आदर सत्कार गुरुदेव को करनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव का पद भगवान से कम नहीं होता है। गुरुदेव कह रहे हैं कि गुरु और भगवान शिव एक ही है, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। अगर हम किसी गुरु का अपमान किए तो हम भगवान शिव को भी जाने अनजाने में अपमान करते हैं। चलिए कथा में हम आगे चलते हैं और इस ज्ञान के बारे में विस्तार से जानते हैं। गुरु को शिव मानो, चाहे शिव को गुरु मानो, अगर आपने हृदय से प्रत्येक जीव में, हम तो यहाँ तक कहेंगे तुम्हारे घर में पति है, पत्नी है, माँ है, पिता है, बेटे हैं, बेटी हैं, देवर है, जेठ है, सब में शिव को देखो ना। रचा है सृष्टि को प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल अब हम पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रही। दुनिया की सबसे अच्छी दवा, दुनिया का सबसे अच्छा उपचार, दुनिया का सबसे अच्छी दवाई, दुनिया की सबसे अच्छी खुराक, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट। दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की हंसी, दुनिया की सबसे अच्छी दवा है आपके चेहरे की मुस्कुराहट, आपके चेहरे की हंसी। ये दुनिया की सबसे बड़ी दवा है। जिसने अपने घर में सहना सीख लिया, उसी को सारे जमाने में रहना आ गया। जो संसार में रहना चाहता है, सब में रहना चाहता है, उसको सहना आना चाहिए। बड़ों ने कुछ कहा तो थोड़ा सा सह लो, अपनों ने कुछ कहा थोड़ा सह लो, दूसरों ने कुछ कहा थोड़ा सह लो। सहना जिसको आ गया, उसको जिंदगी में रहना आ गया। जीवन में अगर रहना है तो सहना थोड़ा जरूर। शिव कथा कहती है, बृहस्पति महाराज जब देखे कि इंद्र ने उनका सम्मान नहीं किया, इंद्र ने उनका आदर नहीं किया, इंद्र ने उनका सत्कार नहीं किया, तो वो वहाँ से चल दिए। वहाँ से उठे और चल दिए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहता है, शिव तत्व कहता है। भगवान शंकर का चरित्र, भगवान शंकर की कथा वर्णन करती है। भोलेनाथ बाबा की ये पवित्र कथा कहती है कि गुरु बृहस्पति वहाँ से चले गए। इंद्र के मन में आया कि गुरुजी चले गए तो क्या हुआ, मैं दूसरा गुरु बना लेता। और इंद्र ने विश्वरूपा जी को गुरु बनाया। जब विश्वरूपा जी गुरु बन गए, उनके 3 मुख थे। कई लोग बड़े विचित्र होते हैं जो कह देते हैं एक बार गुरु मंत्र ले लिया और मान लो वो गुरु मंत्र हमको याद नहीं रहा या गुरु जी चले गए तो क्या हम दूसरा मंत्र ले सकते? लोग दूसरा मंत्र ले लेते, दूसरे से फिर तीसरा मंत्र ले लेते, तीसरे से चौथा मंत्र ले लेते और उनकी पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल जाती है कि यहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, वहाँ भी मंत्र ले लो, सब दिन मंत्र।
सारे मंत्रों में भटकते हुए, सारे मंत्रों में घूमते घूमते उनका पूरा जीवन ऐसे निकल जाता है, उनकी जिंदगी पूरी ऐसे निकल जाती है, उनका जीवन पूरा ऐसे निकल जाता है। शिव कथा करती है एक साथ है सबसे, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव महापुराण की कथा करते हैं, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव तत्व कथा है, शिव पुराण करती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। एक मंत्र यदि आपने कोई पकड़ रखा है, एक गुरु की शरणागति यदि आपने पकड़ रखी है, तो फिर आपको भटकना नहीं है, वो आपको फल देगा। कथा कर बृहस्पति महाराज का अपमान हुआ, बृहस्पति महाराज वहां से चले गए, प्रजापति विश्वरूपा जी गुरु बन गए। 3 मुख थे, 3 मुख से भाग लेते थे, तो क्रोध आ गया इंद्र को, और इंद्र को क्रोध आया तो उस इंद्र ने विश्वरूपा जी का जब सिर काटा, ब्रह्म हत्या सिर पर लग गई, ब्राह्मण हत्या सिर पर चढ़ गई, और ब्राह्मण हत्या सिर पर चढ़ी तो उस ब्रह्म हत्या को उन्होंने अग्नि को, जल को, पृथ्वी को और स्त्री को बांटा, ब्रह्म हत्या को। बाद में दधीची ऋषि की अस्थियों से वत्रासुर का अंत होता, और शिव की कृपा से एक बालक सुवर्च का गर्भ से पिपलात का जन्म, पिपलात का जन्म। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहता है, शिव पुराण कहता है। प्रिय भक्तों, गुरुदेव से हमें ये ज्ञान मिला कि अगर हमारे गुरुजन कुछ कह रहे हों, या हमारे गुरुजन या हमारे मतलब बड़े जन जैसे माता पिता, दादा दादी आदि हो, तो अगर वो आए, अगर वो हमें कुछ कहे, तो हमें उनके बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए, उन पर अमल करना चाहिए, और बड़े को सम्मान करना चाहिए, आदर करना चाहिए। अगर बड़े हमसे रूठ जाते हैं तो फिर उसको भरपाया हम नहीं कर पाते हैं, बहुत बड़ा नुकसान हमारा हो जाता है। जिस प्रकार से गुरु बृहस्पति देव का सम्मान नहीं मिला, तो गुरु बृहस्पति देव वहाँ से चले जाते हैं, और फिर विश्वरूपा जी को गुरु बना लेते हैं इंद्रदेव जी। और इंद्रदेव जी एक दिन ऐसा आता है कि विश्वरूपा का अंत करना पड़ता है इंद्र को, और फिर जिससे कि इंद्र को ब्रह्म हत्या लगता है, और वो ब्रह्म हत्या लेकर के अब तीनों त्रिलोक में घूमने लगे। ब्रह्मा विष्णु महेश के पास में जाते हैं, और वहाँ पर उन सभी ने एक ही हल निकाला, और वो हल ये कि इंद्रदेव ये अपने पाप को पृथ्वी को देते हैं, कुछ जल को देते हैं, कुछ अग्नि को देते हैं, कुछ पेड़ पौधे को देते हैं, और कुछ पाप स्त्रियों को दे देते हैं। प्रिय भक्तों, अगर गुरु बृहस्पति देव वहाँ से रूठ करके नहीं गए होते, अगर इंद्रदेव उनका सम्मान किए होते, तो आज इंद्रदेव को ये पाप नहीं भोगना पड़ता। हमें यही सीख मिलता है गुरुदेव से कि हमें बड़ों को और गुरुजनों को आदर सम्मान करनी चाहिए। कथा में हम आगे चलते हैं और आगे के ज्ञान को जानते हैं। जब हमारी भक्ति, जब हमारा भरोसा दृढ़ होता है, विश्वास जब दृढ़ होता है, तब स्वयं शिव किसी न किसी रूप में कृपा करने के लिए प्रकट हो जाता है। भोलेनाथ शंकर त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी आप सभी के मनोरथ पूर्ण करे, सभी की मनोकामना पूर्ण करे। जिस भाव से आप आए हैं, आप सभी के कार्य सफल करे। चल रही थी जो आज विराम की ओर जा रही है,
मेरी जीजियों, जीवन में बन सके तो शिव के लिए अच्छा बोलना, शिव भक्त के लिए अच्छा बोलना और शिव की आराधना, शिव की साधना। व्यर्थ के प्रपंच में अपनी बुद्धि को मत लगा। लोग बहुत गालियां भी देंगे, ताने भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे, बहुत बोलेंगे, पर अपने भरोसे को डिगने मत देना। अपने विश्वास को पक्का रखना। लोग कुछ भी कहें, आपका विश्वास होना चाहिए कि मैंने शंकर की कथा सुनी है और मेरा भोलेनाथ सब कुछ कर। केवल हरियाणा नहीं, इस कथा की चर्चा पूरे देश में रही। कोई धन के लिए, कोई पैसे के लिए, कोई के लिए, कोई के लिए, कोई ने कुछ बोला, कोई ने कुछ बोला, कोई ने कुछ बोला। इस व्यासपीठ से हम तो केवल एक निवेदन करेंगे, कोई कुछ भी बोले तो भी अपना है, बुराई भी करे तो वही अपना है, और भलाई भी करे तो भी अपना है। सबको गले लगाना, किसी को बुरा मत कहे, सबको। कोई अगर बेकार कर भी चले गया है तो वो भी वो अपना है। एक माता पिता के 2 बच्चे होते हैं, एक अच्छा निकल जाता है, एक बेकार निकल जाता है, कहलाते तो अपने ही बच्चे हैं, कहलाएंगे तो माँ बाप के। कोई बुरा भी बोल गया ना तो भी कोई बात नहीं, कोई भला भी बोल गया कोई बात नहीं, कोई ने गलत भी कर दिया, हो सकता है आपकी बुद्धि में ये बैठ गया कि किसी व्यक्ति ने ये गलत करा, किसी व्यक्ति ने वो गलत करा। आज कथा विराम हो रही है, अपनी बुद्धि से सब निकाल देना। जैसे पहले रहते थे, सबसे प्रेम करना, सबका साथ रखना, सबको अपना बना कर रखना। पहले थी प्रेम के साथ, हमें 2 तड़ या 3 तड़ या किसी में भेद नहीं करना। हमको सब एकजुट होकर एक साथ चलना है। सब अपने हैं, कोई पराया नहीं। गलती होती है तो गलती होती है, हो सकता है कि गलती शिव जी को ही कराना थी और करा दिया, बुद्धि बिगाड़ कर, विवेक बिगाड़ कर। अब उस बातों को भूल जाओ, सबको प्रेम है। कोई गलत भी है, और हम तो यहाँ तक कहेंगे, आप ये ना सोचिए कि सीहोर वाले बाबा को लोगों ने गलत कह दिया, कह दो। हमारे शंकर की इच्छा होगी, शिव की इच्छा होगी, शंकर को कुछ करना होगा। ज़्यादा आने वाले होंगे तो हो सकता है उनको रोकने का प्रयास मेरे भोलेनाथ को करना होगा। हर चीज़ में अच्छा दे, हर चीज़ में अच्छा। कोई बोले सीहोर वाला बाबा इतना ले लिया, तुम खुश होना कि कोई तो दुनिया में ऐसा कथाकार है जो 1.25 करोड़ में भी आता होगा, 70 लाख में भी आता होगा। कोई तो कथाकार है जिंदगी में, कोई तो है। कोई कहे सीहोर वाला बाबा झोली में लेता है, काउंटर लगता है, बिल्कुल खुश होना और उसको कहना एक बार सीहोर जाकर दर्शन करना कि तुम जो लाल झोली में थोड़ा सा देते हो, उससे साल भर 25 से 50 हजार लोग रोज प्रतिदिन भोजन करते हैं, और ना जाने कितनों का इलाज, कितनों का रोग का इलाज, कितनी की बीमारी का इलाज निशुल्क सीहोर में हो जाता है कुबरेश्वर धाम। आप बुरा ना मानिएगा, सबको अपना बनाइएगा। कोई कुछ बोल भी दिया, गलत भी बोला, अच्छा भी बोला, कैसा भी है, पर अपने हैं, हमें तोड़ना नहीं है, सबको जोड़ना है, सबको जोड़ना। क्षमा की मूर्ति हो आप लोग, और क्षमा सबको देना चाहिए। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरे बुजुर्ग माँ बाप, आप सबसे करबद्ध निवेदन करता हूँ, कभी भी ध्यान रखना, कर्जा लेकर, इधर उधर से मांग कर, अपने माथे पर बोझ लेकर कभी भी शिव पुराण की कथा मत कराना। जिस दिन मेरा ओघड़ दानी कुबेर भंडारी तुमको दे, तब तुम कथा कराना। किसी से ले, किसी से। इस व्यासपीठ से आज नहीं, हम पहले भी बोले, कर्जा कर कर, किसी से मांग कर नहीं। बाबा से कहना कि बाबा हमको इतना देना। और आज इस मंडी प्रांगण में घरोंडा की कहकर जा रहे हैं। 36 कौम के जितने जितने लोगों ने इस कथा में सहयोग करा, किसी ने पानी पिलाया, किसी ने भोजन कराया, किसी ने कुछ करा,
कोई कार्यकर्ता सेवा में लगे रहे, सामने आए नहीं, फोटो में आए नहीं, अपनी सेवा में लगे रहे। कई ऐसे थे जो हमसे मिलने तक नहीं पहुँचे, सेवा में लगे रहे, उनका कोई फोटो आज तक नहीं आया, चारों दिन सेवा में लगे रहे। हम निवेदन करेंगे, मेरे भाई, मेरी बहनों, मेरे जीजियों, बाबा एक दिन कृपा करेगा और ये घरोंडा वाले, मेरे बाबा जब इनको इतना दे देंगे कि ये दूसरों से नहीं कहेंगे, खुद कहेंगे कि अब सीहोर वाले बाबा को फिर से बुलाया जाए और घरोंडा में कथा करें। विश्वास है मुझे मेरे शंकर पर, भरोसा है मुझे मेरे कुबेरेश्वर महादेव पर। 5 रुपए भी अगर पानी के पाउच पर, एक पानी की बोतल पर, एक गिलास अगर रस पर आपने खर्च करे हैं इस कथा के पंडाल में, तैयारी रखना मेरा बाबा तुम्हें कम नहीं रखेगा, इतना देगा कि तुमसे बटोरा नहीं जाएगा, बटोरा। प्रिय भक्तों, जाते जाते गुरुदेव ने हमें ये शिक्षा दी कि कोई भला कहे या बुरा कहे, हमें गाली दे उसको भी स्वीकार करना चाहिए, हमें कोई अच्छा कहे उसको भी स्वीकार करना चाहिए। एक माँ बाप के 2 पुत्र होते हैं, एक अच्छे होते हैं, एक बुरे होते हैं। अगर बुरे होते हैं तो उसे हम फेंक तो नहीं देते हैं ना, वो भी हमारा अपना ही है। प्रिय भक्तों, गुरुदेव के ये बड़े सीख हम इंसानों को बहुत काम आएगा। क्योंकि प्रिय भक्तों, आप लोगों की कौन सी ज्ञान की प्राप्ति हुई कमेंट में जरूर लिखना। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।